कभी सोचा है कि अगर उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकने वाली दीवार हमेशा के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? आज हम इसी एक बेहद गंभीर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से कौन रोक रहा है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हिमालय। पर सच कहूं तो असलियत इससे काफी अलग है। चलिए आज उस अनदेखे रक्षक की बात करते हैं जिसके बिना दिल्ली और आसपास के मैदान शायद धूल के बवंडर में कहीं खो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भारत की ये अनदेखी ढाल आखिर है क्या, और अगर ये न रही तो कैसे रेगिस्तान हमारी तरफ बढ़ेगा, पानी का संकट कितना गहरा जाएगा और हमारा आपका जीवन हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गुमनाम प्रहरी है कौन जो सदियों से बिना किसी शोर के हमारी रक्षा कर रहा है? जी हाँ, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, हिमालय नहीं। यही वो असली दीवार है जो थार रेगिस्तान को हमारे घरों तक, हमारे शहरों तक पहुंचने से रोके हुए है। तो अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये दीवार गिर गई तो इसका सबसे पहला और सबसे भयानक नतीजा क्या होगा। देखिए, अरावली को यूं ही हरी दीवार या ग्रीन वॉल नहीं कहा जाता। ये सच में एक विशाल दीवार की तरह काम करती है जो रेगिस्तान की गर्म हवा और रेत को दिल्ली एनसीआर और हमारे खेतों तक पहुंचने से रोकती है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि दो अलग अलग भविष्य हैं। एक अरावली के साथ हरा भरा जीवन से भरपूर, और दूसरा उसके बिना सिर्फ धूल और बंजर जमीन। और चुनाव, सच कहूं तो अब हमारे हाथ में है। अगर वो दीवार गिरी तो इसका सीधा मतलब ये है कि हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीन धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाएगी। सोचकर देखिए, करोड़ों लोगों के घर और खेत सीधे सीधे खतरे में आ जाएंगे। लेकिन खतरा सिर्फ रेगिस्तान का नहीं है। रेगिस्तान कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ लाता है एक और भयानक संकट, पानी का। पता है, अरावली की पहाड़ियां एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती हैं। ये बारिश के पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन के नीचे पहुंचाती हैं, जिससे वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जिससे करोड़ों लोगों को पीने का पानी मिलता है। और अगर अरावली नहीं रही तो उसका सीधा मतलब होगा कि गुरुग्राम, दिल्ली और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों का ग्राउंड वाटर तेजी से गिरेगा और यहाँ पानी का ऐसा भयानक संकट पैदा हो जाएगा जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, जमीन रेगिस्तान बन रही है, पानी सूख रहा है, लेकिन इसका असर हमारी हवा और हमारे तापमान पर क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। ये किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं है। ये वो तापमान है जो अरावली के बिना गर्मियों में हमारी और आपकी सच्चाई बन सकता है। देखिए, अरावली की हरियाली हमारे शहरों के लिए एक नेचुरल एसी की तरह है। इसके बिना अर्बन हीट आइलैंड का असर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमारे शहर गर्मी में किसी जलती हुई कंक्रीट की भट्टी जैसे हो जाएंगे। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर के फेफड़े हैं। ये वो इकलौता सिस्टम है जो हवा के जहर को सोखकर हमारी सांसों को बचाता है। और इन पहाड़ियों का खत्म होना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले अनगिनत बेजुबान जीवों के लिए भी तबाही लाएगा। तेंदुए, नीलगाय और सैकड़ों तरह के पंछियों का घर छिन जाएगा। और जब वो अपने घर से निकलकर हमारे शहरों में आएंगे तो इंसानों और जानवरों के बीच का टकराव और भी बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये समझना होगा कि ये कोई कुदरती आफत नहीं है बल्कि इंसानों के हाथों बनाई गई एक धीमी त्रासदी है। हम सब 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानते हैं। एक ऐसी भयानक आपदा जो कुछ ही घंटों में घट गई, लेकिन उसका दर्द और असर आज तक महसूस होता है। अरावली का विनाश भी एक आपदा ही है, बस फर्क इतना है कि ये धीमी गति से हो रही है। ये भी उसी तरह के लापरवाही का नतीजा है, और इसका अंजाम शायद भोपाल त्रासदी से भी कहीं ज्यादा भयानक और स्थायी हो सकता है। और इस धीमी आपदा के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। एक, पहाड़ों को अंदर से खोखला करता अवैध खनन, और दूसरा, हरियाली को निगलता हुआ अंधाधुंध शहरीकरण। इसको ना एक आसान तरीके से समझिए। अरावली हमारे पर्यावरण के लिए एक एयर प्यूरिफायर और वाटर फिल्टर की तरह है। सोचिए, अगर हम अपने घर से ये दोनों फिल्टर हटा दें तो क्या होगा? हवा और पानी दोनों जहरीले हो जाएंगे। बस यही हकीकत अरावली के बिना भारत की हो। तो इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। अरावली सिर्फ
पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये उत्तर भारत की सुरक्षा ढाल है, हमारा सुरक्षा कवच है। हम तबाही की तरफ एक ऐसा कदम बढ़ा रहे हैं जिसे शायद हम कभी वापस नहीं ले पाएंगे। हमारी आज की खामोशी कल का सबसे बड़ा पछतावा बन सकती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपदा आएगी या नहीं। सवाल ये है कि जब हमारी ये सुरक्षा ढाल टूट रही है, कमजोर पड़ रही है, तो क्या हम इसे बचाने के लिए आगे आएंगे? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।